अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से आप तमाम स्टूडेंट का, आप तमाम साथियों का एक ही टॉपिक के ऊपर कमेंट आ रहा था कि सर मैथ का पार्ट 4 क्लास कब करवा रहे हैं, मैथ का पार्ट 4 क्लास कब करवा रहे हैं। इसलिए आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये मैथ का ही क्लास, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है हम आपको इस क्लास के अंदर करवाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपना नोटबुक लेकर अपने पास बैठ जाइए और एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाइए जहां भी किसी चीज़ की आवाज़ ना आए। आप पूरी तरीके से मुतवज्जह होकर क्लास को करें, ठीक है। चूँकि बहुत मेहनत लगता है आपको एक क्लास करवाने के लिए, तो आप लोग थोड़ा भी इसे स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी जगह पे बैठ जाइए, उसके बाद क्लास को करना शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहे हैं जिस टॉपिक पे ऊपर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा आप लोगों का कमेंट आ रहा था, ठीक है। देखिए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और साथ साथ हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से आपको मैथ का क्लास नहीं मिल पा रहा था, ठीक है ना। इसलिए आज आपका पार्ट 4 क्लास मैथ का अपलोड होगा इंशाल्लाह। अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जब देख रहे होंगे तो ये शाम 6 बज रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग उस टाइम क्लास को कर लीजिएगा, ओके। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट है मैथ गणित पार्ट 4 क्लास, ठीक है। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 3 क्लास तक नहीं है तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 में पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? आप लोग कमेंट करके बताएं थोड़ा, आपको साफ साफ क्लास दिखाई दे रहा है कि या नहीं जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। वहां पे 12 में है कि 9 का जजुल मरबा क्या होगा, ठीक है। 9 का जजुल मरबा क्या होगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो अभी जो आप सुने होंगे ये आपको शायद कि समझ में आया नहीं होगा मैं क्या बोल रहा हूं। 9 का जजुल मरबा क्या होगा, आप उर्दू समझ रहे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ठीक अगर इसका हम ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे, यानी कि जो मैं अभी क्वेश्चन आपको उर्दू में बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन को हम हिंदी में आपको बताएंगे तो आप आसानी बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं आपको कहूं कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, क्या है कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप आसानी बता देंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि 9 का जजुल मरबा क्या होगा। आप ये देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है इसका आप अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यह आएगा कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 9 की जगह पे अगर 7 रहता, 8 रहता, 10, 12, 49, 50 जो भी रहे तो उसका वर्गमूल क्या होगा, 9 का जजुल मरबा क्या होगा, यानी कि हिंदी में इसका ट्रांसलेट 9 का वर्गमूल क्या होगा। तो समझ गए आप लोग। तो ठीक इसी तरीके से वर्गमूल ही पूछा जा रहा है सब में, ठीक है। तो आपका 9 का या 16 का जजुल मरबा क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आए तो यानी वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से ज़हन में बैठा लीजिए और साथ साथ याद भी कर लीजिए, ओके। एग्जाम में ये नहीं कि आपका 9 ही आएगा, ये क्वेश्चन रहेगा, जजुल मरबा रहेगा क्वेश्चन, लेकिन इस 16 को चेंज करके 20 दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ज़हन में बैठा लेंगे ना तो फिर ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझिए, ओके, और अच्छी तरीके से क्लास को कीजिए, ओके। तो क्या कि 12 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 12 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, सी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 9 का जो वर्गमूल होता है वो सी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सी के ऊपर टिक लगा लेना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है 30 में, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि 16 का जजुल मरबा क्या होगा, यानी कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी जो आपका राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी कि 4 होगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा, 16 का जजुल मरबा 4 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है कि 25 का जजुल मरबा क्या होगा, यानी कि 25 का वर्गमूल क्या होगा। मैं बार बार हिंदी क्वेश्चन को भी, यानी कि इसका जो ट्रांसलेट मैं हिंदी में कर रहा हूं, ठीक है, उसे भी रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। आप ये जो उर्दू में क्वेश्चन किया गया है उर्दू लैंग्वेज में, आप इसे हिंदी में समझ पाए और ये उर्दू लैंग्वेज में जब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ठीक आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको बआसानी बना सके, ठीक है, ओके। चलिए क्या है कि 14 क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि 25 का जजुल मरबा क्या होगा, यानी कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए आ जाएगा, यानी कि 5 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, ओके।
आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि 36 का जजरुल मरबा क्या होगा, यानी कि 36 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6। ठीक है, तो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 16 में कि 49 का यानी कि 49 का जजुल मरबा क्या होगा, 49 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 49 का 49 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, 49 का 49 ही होगा। ऑप्शन बी में आपको टिक लगा लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है कि आदद 49 का गैर मनक़िस्म अज्ज़ाए ज़रबी क्या है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, आप पूछेंगे सर इसका ट्रांसलेट हिंदी में क्या होगा। ठीक है, तो उसका ट्रांसलेट हिंदी में आपका ये होगा कि संख्या 49 के क्या है, यहाँ पे संख्या 49 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। संख्या 49 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। यहाँ पे देखिए कि ये जो आदद है ना इसे गिनती यानी कि आप संख्या भी बोल सकते हैं या गिनती। आदद उर्दू में संख्या को आदद बोला जाता है और आदद को हिंदी में यहाँ पे संख्या बोला जाता है। ठीक है, तो संख्या 49 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी कि 49 का गैर मुनक़सिम अज्ज़ाए ज़रबी क्या है। तो इसी तरीके से अगर आप हिंदी में इसे ट्रांसलेट करेंगे तो संख्या 49 का यानी कि 49 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है जो राइट आंसर होगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपका इसी तरीके से आने वाला है। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 7 गुना 7। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे आपको टिक लगा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि आदद 64 का यानी कि 64 का गैर मुनक़िस्म अज्ज़ाए ज़रबी क्या होगा, यानी कि संख्या 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। क्या है कि संख्या 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिए होंगे। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 गुना 8। क्या आएगा आपका 8 गुना 8 आएगा। ठीक है, उर्दू में थोड़ा आपको परेशानी हो रही होगी, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे इसका ट्रांसलेट हम हिंदी में कर रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम साथी आप तमाम स्टूडेंट आसानी इस क्वेश्चन को आंसर को बना पा रहे होंगे। ओके, फिर यहाँ पे मैं आपको हिंदी में बोलता हूँ कि संख्या 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। संख्या 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। देखिए मैं इसलिए हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि आदद 81 का गैर मुनक़िस्म अज्ज़ाए ज़रबी क्या है। इसका ट्रांसलेट हिंदी में होगा अभाज्य संख्या 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर आपका 81 ना आकर आपका 72 ही आ जाए, 71 ही आ जाए और यही क्वेश्चन आपका रहे तो आप बआसानी उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार ट्रांसलेट कर रहा हूं ताकि आप तमाम साथियों के जहन में बैठ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है कि आदद 81 का गैर मुनक़िस्म अज्ज़ाए ज़रबी क्या है। तो यहाँ पे यानी कि संख्या 81 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो राइट आंसर आपका ए आएगा, यानी कि 9 × 9। ठीक है, यानी कि 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है, अब ये समझ लीजिए 9 गुना 9 ये है इसका राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि आदद 16 का गैर मुनक़िस्म अज्ज़ाए ज़रबी क्या होगा, यानी कि संख्या 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, आप लोग को अपने खुद ब खुद बनाना होगा। ठीक है, मैं बना के तो दिखा दूंगा लेकिन समझना खुद ब खुद होगा। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि संख्या 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। संख्या 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। आदद 16 का गैर मुनक़िस्म अज्ज़ाए ज़रबी क्या है। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर ए आएगा, यानी कि 4 गुना 4 4 × 4। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आदद 25 का गैर मुनक़िस्म अज्ज़ाए ज़रबी क्या है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क के इशू की वजह से क्लास अटक रहा है। ठीक है, चलिए आराम से कर लेते हैं, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। क्या क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है आपसे
के अदद 25 का गैर मुनक़िस में अज्ज़ाए ज़रबी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा, मैं बताया हूँ कि संख्या 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो आपको राइट आंसर क्या देना है, यहाँ पे आपका ए ही आएगा, यानी कि 5 गुना 5 क्या आएगा, आपका राइट आंसर ए आएगा, यानी कि 5 गुना 5 क्या आएगा, 5 गुना 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि 16 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि 256 और 16 के जज़ुल मरबा का फ़र्क क्या है। क्या है कि 256 और 16 के जज़रुल मरबा का फ़र्क क्या होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, चूंकि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन बी में यानी कि 12 में टिक लगा लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है। अच्छा, अभी यही बताए थे आपको कि 200 यहाँ पे 225 का 225 और 16 के जज़ुल मरबा का फ़र्क क्या होगा। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 23 में कि 225 और 16 के जज़ुल मरबा का फ़र्क क्या होगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो राइट आंसर आपका 11 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए में आपको टिक लगा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई परेशानी, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे फिर से क्वेश्चन किया जा रहा है कि 144 और 16 के जज़ुल मरबा का फ़र्क क्या होगा। ठीक है, 144 और 16 के जज़ुल मरबा का फ़र्क क्या होगा। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से दिए हुए हैं। कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए ही आएगा, यानी कि 8। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ए में टिक लगा लेना है। क्या करना है, ऑप्शन ए में यानी कि 8 में इस तरीके से टिक लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके बताएं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसी तरीके से पार्ट 5 क्लास पाना चाहते हैं आप लोग तो थोड़ा कमेंट करके बता दें कि सर क्लास समझ में आ गया पार्ट 4, अब आप पार्ट 5 क्लास बना लें। ठीक है, तो हम आपके लिए और अच्छी तरीके से रिसर्च करने के बाद पार्ट 5 क्लास को लेकर आएंगे और अच्छी तरीके से अपने लैंग्वेज में समझाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो सो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।